अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है, सपोर्ट के लिए कमेंट्स। आजकल मैंने ज़ोर दिया हुआ है कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिस पे नहीं करेंगे वो वीडियो टैल लमलेट हो जाती है, पता नहीं शैडो बैन है क्या है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपडेट देता चलो, मुराद सईद की बुक भाईजान रखवाने की कोशिश की जा रही है बहुत सी बुक बैंक्स पे। जिस भी बुक बैंक पे किताब जाती है तो वहाँ पर फिर छापे पड़ जाते हैं, तो वो लोग किताब रख नहीं रहे। लेकिन खुशी की बात यह है कि तरसील तेज़ी से जारी है और बहुत सारे लोगों को ये किताब पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रही है और बहुत जल्द पीडीएफ भी आ जाएगा जिस पे छापा नहीं मारा जा सकता। उस पर काम हो रहा है, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग पीडीएफ भी चाहते हैं, वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी। मेरा ख्याल है चंद दिन का और इंतज़ार है, पीडीएफ पे काम जारी है। खैर, बात करेंगे आज मैडम मरियम एक शॉपिंग मॉल पहुंच गई। चापलूसी पाकिस्तान में वो टैलेंट है और मैडम अज़मा बुखारी ने तो आज हद ही करके रख दी। इस पर बात करेंगे। 11 अरब के जहाज़ के ऊपर मजीद खर्चे भी जानू चल रहे हैं। अवाम इधर आटा लैन वास्ते मजबूर है, अवाम दे कोल खान वास्ते कुछ नहीं, लेकिन मैडम दा जहाज़ सलामत रहे, इस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। फिर जनाबे वाला सलमान अकरम राजा को हराने वाले जिसने हरवाया था, जो मैनेज किया था, जिसके उसको बड़ा इनाम दे दिया गया। ये क्या कहानी है बताएंगे। काजी फाइसा एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, मोहरा था। रफ्तार ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक दो चीज़ों पे मुझे बड़ा एतराज़ है, उस पर बात करनी है। और इमरान खान के खिलाफ एक और आखिरी वार किया गया। अब नैब के केसेस सिलेक्टेड जजेस सुना करेंगे। इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज एक शॉपिंग मॉल पहुंच गई लाहौर में, वो भी बगैर बताए, वो भी सरप्राइज देने के लिए। अज़मा बुखारी जो कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, चापलूसी की हद पार कर दी है। अज़मा बुखारी मुझे बेइंतहा पसंद हैं, बेस्ट काम करती हैं ये। मैं कहता हूँ इनकी इतनी लंबी ज़बान है कि ये ज़बान से ही दूर खड़े हुए बंदे को चपेट लग कर आ सकती हैं, खड़ा खड़ाच करके मारे एक तो बंदे का मुंह तोड़ के रख सकती है। इतनी शार्प इनकी ज़बान है माशाअल्लाह। फरावानी के साथ झूठ बोलती हैं, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। मैं जितना तेज़ बोलता हूँ, मेरे से 3 गुना तेज़ी के साथ ये झूठ बोलती हैं और फिर डीड बन के उस झूठ पर खड़ी भी हो जाती है। इनकी क्वालिटी है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हाय सीएम साहिबा, बताया भी नहीं, वहाँ पर चली गई। अच्छा ये तो बताएं क्या क्या लिया। शोधी बातें भी की साथ, उन्होंने क्या लेना है उसने। वो हैरेड से शॉपिंग करती हैं, मतलब पता भी है, हमें भी पता है, सबको पता है। बेवकूफ़, हाय क्या क्या लिया, हाय आपने बताया नहीं, आप चली गई, हाय आप आम लोगों में चली गई, हाय आप इन काले पीलों में चली गई, आपको बदबू तो नहीं आई, आपकी नासें तो नहीं सड़ गई। मतलब क्या ज़रूरत है शोधिया मानने की। यार आप वजीर हैं, कोई स्टेटस देखते हैं अपना, कोई ज़रा आपसे बेहतर तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो आपकी दुश्मन है, जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है, कम से कम वो ऐसी शोधी हरकतें पब्लिक के लिए तो नहीं करती। आप तो बिल्कुल ही चापलूस है, कोई सस्ती किस्म की चापलूस है। और मरियम नवाज साहिबा एक मैनेज्ड इवेंट को अब बताया जा रहा है कि अवाम स्पॉन्टेनियसली उस मॉल में पहुंच गई और अवाम ने मैडम के साथ फ़ोटो शोटो छिका लिए और मैडम ने भी कहा हाँ आओ गरीबों मेरे साथ तस्वीर छिका लो। ये इतने इलीट लोग हैं कि जब ये अवाम जिनसे वोट लेके आते हैं, जिनके पैसों पे अयाशी करते हैं, उनसे मिलते तो कहते हैं हम आम लोगों में घुल मिल गए। ये आम लोगों में घुल मिल जाते हैं, मेरे और आप में घुल मिल जाते हैं। वो नवाज शरीफ की वीडियो आपको याद होगी, चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब मरी में गए थे, उन्हें चलवाया चैनल से कि आवाम लोगों में घुल मिल गए। इतने बड़े बड़े इलीट हैं, जाहिर बात है घुलना मिलना ही है फिर आम लोगों से। अब देख लें ज़रा, मैडम के पास 11 अरब का जहाज़ है। आजकल लोग, मेरे जैसे लोग जो हैं वो, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, वो कहते हैं जी अच्छी खूबसूरत गाड़ी कोई एक ले लें यार, आजकल बड़ी एसयूवी चल रही है, को वो ले लें, को हैवल ले ले। नहीं यार हैवल बड़ी महंगी है, कोई सस्ती ले लो यार। स्पोर्टी तो उससे भी महंगी होगी, कोई चाइनीज़ ले लो यार, सस्ती वाली ले लो। ये लोग जहाज़ खरीदते हैं, जहाज़ के लिए पायलट भी गोरे रखते हैं। ठीक है, मैडम ने गोरे पायलट रखे हुए, बाहर से आए हुए हैं, फॉरनर्स हैं। वो मालिक साहब ने बताया एक की $38,000 तनख्वाह है, एक की $32,000 तनख्वाह है। ये ज़रा चेक कीजिएगा महीने की तनख्वाह कितनी बनती है, हिसाब करके आप मुझे बताइएगा कि $38,000 जो है पर मंथ सैलरी और $32,000 कुल मिलाकर $70,000 पर मंथ पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 2 मैडम के पायलट्स का, जो कि मैडम को उड़ा उड़ा के लग्जरी जहाज़ पर लेके जाते हैं। कितना खर्चा है महीने का, ये ज़रा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग करवानी है पायलट्स की, वो भी करोड़ों में होनी है। और जो गल्फ स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते करते ये कोई 1.5-2 अरब का मजीद चूना है अभी को इस कौम को। ये वो कौम है जिसके पास पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, आगे 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होना है।
मुझे दुख भी हो रहा है, मैडम ने नया जहाज़ खरीदा, उधर दुनिया में जंग खड़ी, जहाज़ उधर लॉरेज खलोता है ग्राउंड, पता नहीं कोई कपड़ा शपड़ा मारदा होएगा कि नहीं होएगा। मैं तो गड्डी ते कपड़ा मरवा लेना, पॉलिश भी करवा देता हूँ, माइक्रो फाइबर कपड़ा मरवा लेता हूँ। तो मैडम का जहाज़ उधर गंदा हो रहा होगा, पता नहीं, उसके ऊपर तो कपड़ा भी नहीं डाल सकता इतना बड़ा, वरना कपड़ा लेके मैडम डाल देती, उधर साइकिल ऑटो मोटर से सिलवा लेती कपड़ा उसके लिए है। तो वो बेचारा जलील हो रहा होगा जहाज़ हमारी मैडम का। पर मुझे समझ नहीं आ रही, इतने इलीट लोग हैं ये, क्या ज़रूरत है उसमें बुखारी को इतनी चापलूसी करने की, कोई वजह समझ नहीं आ रही। मतलब शरीफ ख़ानदान में ज़ाहिर बात है मेरिट है, आप जितने ये चापलूसी करेंगी, टीसियाँ करेंगी, लेकिन ये तो हद ही होगी यार। वज़ीर है आप, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है एक्स, जहाँ पर पोस्ट डाली, हाय मैडम बताया नहीं आपने, हाय अकेली चली गई, आम लोगों में घुस गई मैडम। मैडम उनसे बू तो नहीं आ रही थी, काले थे ये मैडम। मैडम क्या क्या लिया आपने? फिड़ा ही मुँह है वैसे, हद हो गई, चापलूसी, गंदी चापलूसी। दूसरी तरफ जी इर्तज़ा कुमैल नाम के एक एसपी साहब थे मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने ट्वीट भी किया था एक शायद। इन साहब ने मॉडल टाउन का इलेक्शन मैनेज किया था, सलमान अकरम राजा को हरवाया था। इन्होंने सलमान अकरम राजा और उनकी बीवी को धक्के भी मारे थे। ये यंग ऑफिसर थे, मोहसिन नकवी साहब के बड़े चहीते हैं। और मोहसिन नकवी साहब जब पीसीबी में गए तो फिर ये पीसीबी में चले गए, फिर ये पंजाब पुलिस का ठुला जो है ये पीसीबी का एक क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया। और अब टीम की जो घटिया तरीन कारकर्दगी है उसके बाद इस ठुले को, ठुला ही है ना बेसिकली, हम वैसे ठुले कहते होते थे इनको पुलिस वालों को। तो ठुला साहब को पंजाब जो बांग्लादेश का टूर करेगी उसमें पंजाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये मैनेजर है। मतलब क्रिकेट में मेरिट देखें आप कि तलत हुसैन का बेटा जो है वो टीम में आ जाता है, ठीक है, जाहिर बात है। आप उसकी सारे तारीफें कर रहे हो, ओह ये तो इतना अच्छा है, इसको तो फुटबॉल गेंद नजर आती है, ये तो एक गेंद पे 6 छक्के मार देता है, ये तो ये करता है। ओ भाई सीधा कह दो द प्यो तलत हुसैन है, ओदी सर्विसेज है, ओदी वजह तो तुसी उन्होंने दे रहे हो। नहीं तो इधर मोहसिन नकवी किस मेरिट पे, सलमान अली आगा को किस मेरिट में, आप बोलना नहीं चाह रहा। ये इर्तज़ा कुमैल इनका नाम है, सलमान अली आगा साहब है, इनको किस मेरिट पर भर्ती किया है टीम में, मुझे ज़रा ये बता दें। आप में से कोई बता दे, मैं आपका ग्रेटफुल होऊंगा। तो जनाबे वाला, ऐसे होती है पाकिस्तान में तरक्कियाँ, ऐसे होते हैं सौदे, ऐसे होती है चीज़ें मिलती आपको। दूसरी तरफ रफ्तार ने डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पर किसी ने इंकशाफ किया कि काजी साहब 13 वाला फैसला तब्दील करना चाहते थे, बल्ले वाला फैसला, और उनके दिल में बड़ा मलाल था, वो क्रैक करना चाहते थे, ये हो गया था, फिर वो नहीं हो सका। भाई ये झूठ है, ये किसी ने झूठी कहानी पेली है, क्योंकि 13 जनवरी के फैसले में साथ ही नज़रसानी की अपील डाली थी सलमान अकरम राजा ने, काजी ने सुनी ही नहीं थी वो, ठीक है। काजी काले मुंह वाले ने सुनी नहीं थी। काजी हमेशा से टाउट था, ये मोहरा था, ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था। ये काजी वो आदमी है, शायद आपको पता नहीं है, जो जरदारी के ये स्पेनिश विलास के केसेस लड़ता था, वहाँ से फीस ली, जरदारी का वकील था ये एक ज़माने में करप्शन के केसेस में। काजी को डायरेक्ट बनाया गया था जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, ठीक है। काजी उस टाइम से इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। काजी ने वो हरकतें की हुई आप सोच नहीं सकते। काजी ने एक केस चल रहा था, इसने आसमा जहांगीर साहिबा जिंदा थी उस टाइम पे, वो बलोच मिसिंग पर्सन की थी या किसकी थी, वकील थी। तो काजी ने, इनकी बेटी की शादी थी, तो काजी ने हेयरिंग रखी थी, शी वॉज इन कराची। तो इन्होंने कंटिन्यूस लेने की कोशिश की, रब्ता किया गया, और उसने कहा जी अब कल नहीं आएंगी तो मैं फैसला कर दूंगा। तो आसमा जहांगीर रात को शादी अटेंड करके रात को गाड़ी में कराची से निकल गई थी, सुबह कोयटा पहुंच गई थी और शादी वाले कपड़ों पर अदालत में आई थी। तो काजी का मूड ख़राब हो गया था देख के। ना सिर्फ ये घटिया टाउट था, ये चोर भी था, ये पैसे भी खाता था, साफियों को रिश्वत भी भिजवाता था, और बहुत सारे साफियों ने इससे पैसे लिए भी हैं, महंगे गिफ्ट्स लिए भी हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया। ये साहब का इतना डूबियस रोल था, ये मनी ट्रेल अपनी दे नहीं सका यूके की। वो जो जरदारी से इसने पैसे लिए हुए थे वो ट्रांसफ़र करके इसने बरतानिया में फ्लैट खरीदे और यहाँ पर आगे रोता था। फिर वो बुढ़ी को आगे कर देता था अपनी, वो सोटी लेके इधर उधर फिरती रहती थी, फिर साथ एक फुदू से सहाफ़ी को लगाया हुआ था। ये सारे सहाफ़ी माजरत के साथ उस टाइम पे काजी के ये टाउट बने हुए थे, काजी के पिल्ले बने हुए थे। आज ये रोते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद कर दे काले मुंह वाला। उस टाइम पे कहाँ थे? उस टाइम पे तारीफें करते थे, ओ काजी बड़ा ज़बरदस्त है, काजी बड़ा फिट है। काजी एक डिज़ास्टर था इस मुल्क की अदलिया के लिए। उसने इस मुल्क की अदलिया को बर्बाद किया, जितना कर सकता था किया, रज के किया, तबाह बर्बाद किया। सिर्फ बर्बाद नहीं किया, तबाह बर्बाद किया। ये 2 नंबर तरीन आदमी था। माजरत के साथ जो भी इसकी तारीफ़ करता है वो इंतहाई फिटे मुँह आदमी है। ये पहले दिन से टाउट था। मैंने आपको एक वाकया पहले भी बताया था कि काजी साहब सिर्फ नाराज़ हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। कोविड के दिनों में आप याद कीजिए, आप गूगल कीजिएगा, अभी गूगल कीजिए, एक रात को ये पूरा इस्लामाबाद छोड़ के उधर भर्ती हो गए थे, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ पर इनकी रात को मुलाकात हुई थी कि सारे मामला सेट हो गए थे।
तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, काजी को हीरो मत बनाइए। ये तारीख के मकरू किरदार दफ़ा हो जाए, मर खप जाए तो बेहतर है, इनको हीरो मत बनाइए। दूसरी तरफ आज नैब का एक बिल पास किया गया, एक प्राइवेट मेंबर एक बिल लेके आया, हुकूमत ने फ़ौरन अचक के इस बिल को अपने गले से लगा लिया। सुबह मैंने आपको चीदा मालूमात उसकी दे दी थी। उस बिल में जो एक और चीज़ तब्दील की गई वो ये है कि सेकंड अपील का हक दिया गया, लेकिन अपील जाएगी सीधा आईनी बेंच में। उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब इमरान खान के केसेस तेज़ी के साथ चलना शुरू हो जाएंगे, अदालतों में मेरिट पे फैसले होंगे, उसके बाद ये अपील जाएगी सीधा आईनी अदालत में, जहाँ पर जनाब पाकिस्तानी तारीख के सबसे अजीम और सबसे बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं और वो फैसला देंगे हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक। खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान को सजाएं दिलवा के उसके बाद इसको पुश किया जाएगा डील के लिए कि डील कर ले तो सदर से तुझे पार्डन करवा देंगे। इमरान खान साहब नहीं चाहते, वो कह रहे हैं भाईजान मैं अदालत से मेरिट पे केसेस लड़के बाहर आऊँगा, वरना मैं बाहर नहीं आऊँगा। वो अंदर बढ़ के जेल में कुंडी ला के बैठा देते, कर लो जो करना है। देखते हैं कैसी चीज़ें प्ले आउट होती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। देखते रहिए मेरी यूट्यूब को, सपोर्ट कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।